सच बोलूं तो रिश्ते टूट जाते हैं और झूठ बोलूं तो खुद टूट जाता हूं। ये राजनीति का मौसम है और नेताओं के बयान अब सुनने को मिलते हैं। जनता बड़ी दिलचस्पी से नेताओं के एक एक शब्द को सुनना पसंद करती है। जब जब चुनाव आते हैं नेताओं में जोश आता है, कार्यकर्ताओं में जोश आता है और नेताओं के भाषण से अंदाजा, अनुमान और आकलन लगाया जाता है कि राजनीति किस करवट बदल रही है। दरअसल पूरे राजस्थान की बात करें तो कई सीटें ऐसी हैं, क्योंकि जिस तरीके के अब की बार सट्टा बाजार बोल रहा है और जनता जिस तरीके से कह रही है कि राजस्थान में अब की बार 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली नहीं है। कई ऐसी सीटें हैं जहां से कांग्रेस पार्टी जीत सकती है और कई ऐसी सीटें हैं जहां पर मुकाबला कड़ा है। दरअसल राजस्थान की 25 जो लोकसभा सीटें हैं, एक जगह 19 तारीख को मतदान होगा, 19 अप्रैल को, और दूसरी कुछ जो लोकसभा क्षेत्र है वहां पर 26 तारीख को मतदान होगा। पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहां 19 तारीख को मतदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कोटपुतली आए, उससे पहले एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह सीकर में रोड शो करके गए। अब अंदाजा इस चीजों से लगाते रहिए कि जहां जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह की जहां जहां रैलियां होंगी उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर मिल रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बुलाया जाता है। कल जोधपुर में कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियार्डा की नामांकन रैली थी, जिस तरीके से सचिन पायलट, अशोक गहलोत और कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता तमाम मौजूद रहे और दिव्या मदेरणा ने जो भाषण दिया, सचिन पायलट जब मंच पर पहुंचे, जनता ने जिस तरीके से उनका अभिवादन किया, देखने लायक था। बाड़मेर जैसलमेर की बात करें तो आज कांग्रेस प्रत्याशी उम्मेदीलाल बेनीवाल ने नामांकन भरा और जो भीड़ उमड़ कर आई, हालांकि भीड़ रविंदर सिंह भाटी जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं उनकी सभाओं में भी भीड़ आती है, लेकिन जिस तरीके से उम्मेदीलाल बेनीवाल के जो भीड़ आई उससे भी कहा जा सकता है कि वहां भी जो सियासी तापमान है तेजी से रंग बदल रहा है। कभी लगता है कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा और कभी लगता है कि मुकाबले में कांग्रेस पार्टी आगे है, कभी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की वादों और उनकी गारंटियों पर चुनाव जीत जाएगी। लेकिन इसका असली परिणाम तो 4 जून को आएगा, जब चुनाव के परिणाम घोषित होंगे। इससे पहले हम अलवर की बात करें, क्योंकि अलवर का जो सियासी तापमान है वो कुछ ही कह रहा है। अलवर के कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं की कुछ अलग ही बात चल रही है अंदर खाने। उससे पहले बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जब कोटपुतली आए थे, जो उनका भाषण था बड़ा गजब का था। जनता जिस तरीके से सुन रही थी और जिस तरीके से हुटिंग कर रही थी, मुझे पुरानी फिल्मों के हीरो याद आ गए, जब उनके डायलॉग्स पर जनता झूम उठती थी और तालियों की गड़गड़ाहट बजती थी। 8 से 10 ऐसे लोकसभा क्षेत्रों की बात कर लेते हैं जहां पर कांग्रेस और बीजेपी में कड़ा मुकाबला है। कहीं बीजेपी एक दिन आगे चलती है तो फिर कांग्रेस अपना पासा फेंककर उससे आगे चाल चल देती है। पूर्वी राजस्थान की बात करें तो सचिन पायलट का इलाका माना जाता है, क्योंकि यहां गुर्जर वोटर्स और सचिन पायलट के समर्थक दोनों बड़ी संख्या में हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले दौसा से कन्हैया लाल मीणा भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार हैं और मुरारी लाल मीणा जो दौसा से विधायक हैं वो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, लेकिन उन पर मोहर सचिन पायलट की है। दौसा सचिन पायलट और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता किरोड़ी लाल मीणा की कर्मस्थली मानी जाती है। दोनों के बीच में वर्चस्व की जंग होगी और इस जंग का मुकाबला आप देखना कि बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। जिस दिन किरोड़ी लाल मीणा के बारे में कहा जाता है कि बाबा मान गए, लहर सी चल पड़ती है कि बीजेपी जीत जाएगी। जिस दिन खबर आती है कि सचिन पायलट का इशारा आया है, लहर दूसरी चलती है और बाबा को क्रॉस करते हुए दूसरे बहाव में चली जाती है। हर दिन चुनाव रंग बदलेगा जब तक 19 तारीख नहीं आ जाएगी, लेकिन देखा यह जाएगा, क्योंकि कन्हैया लाल मीणा
साफ स्वच्छ और सुथरी छवि के नेता है, लेकिन बस्सी से वो लगातार 3 बार विधायक रहे थे। उसके बाद में उनका जो राजनीतिक ग्राफ है वो दौसा की लगती हुई सभी विधानसभा सीटों पर एक समान नजर नहीं आता, क्योंकि जान पहचान भी बड़ी जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर आप चुनाव को मुकाबले में ले आते हैं, लेकिन जीत और हार का जो आंकड़ा है, आदमी का जो चुनाव लड़ रहा है उसका खुद का व्यक्तित्व भी तय करता है। कन्हैया लाल मीणा साफ स्वच्छ और सीधे सज्जन है, आम बोलचाल की भाषा रखते हैं, क्योंकि मेरी उनसे एक बार मुलाकात हुई थी। लेकिन जैसे ही बाबा की नाराजगी सामने आती है, जसकौर मीणा का जिस तरीके से टिकट कटा है, उससे जो भारतीय जनता पार्टी की बगावत है, उससे संदेह होता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं पिछड़ ना जाए। बात करते हैं उसी से लगता हुआ जो लोकसभा क्षेत्र है जयपुर ग्रामीण में, वहां पर राव राजेंद्र को टिकट दिया है और कांग्रेस से अनिल चोपड़ा, जिस पर सचिन पायलट की मोहर लगी हुई है। दोनों के बीच में मुकाबला बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। लेकिन राव राजेंद्र सिंह के बारे में कहा जाता है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने उपेंद्र यादव को शाहपुरा से टिकट दिया था और मात्र 11,000 वोटों में वो सिमट कर आ गए थे, क्योंकि वहां पर आलोक बेनीवाल चुनाव लड़ रहे थे। दूसरी तरफ मनीष यादव जो लगातार 15 साल से संघर्ष कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक 0 के बराबर हो गया, क्योंकि इतनी बड़ी हार, इतने वोट तो कोई निर्दलीय चुनाव लड़के भी ले सकता था। जिस तरीके से 11,000 वोट उपेंद्र यादव को आए थे। उपेंद्र यादव हालांकि भारतीय जनता पार्टी के मंच से नजर आते हैं, युवाओं के बीच में लोकप्रिय है, लेकिन नाराज है और इस नाराजगी का खामियाजा भुगतना तो पड़ेगा राव राजेंद्र सिंह को, क्योंकि इन्होंने कहा यह जाता है कि इन्होंने उसकी मदद नहीं की थी। दूसरी तरफ कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कोटपुतली थे, उनका जो भाषण था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मुकाबला स्थानीय उम्मीदवारों में ना होकर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के बीच में जाएगा तो फायदे में हमेशा भारतीय जनता पार्टी रहती है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कल कि उनको पता नहीं है कि नरेंद्र मोदी हूं। ये जब डायलॉग बोलते हैं तो आप यकीन मानिए कि वहां बैठे हुए कांग्रेस कुछ लोग जो दर्शक जाते हैं, जो ना बीजेपी के होते हैं ना कांग्रेस के होते हैं, मैं कह देता हूं कि दावा कर सकता हूं कि मोदी को अगर लाइव सभा में देख के आने के बाद में एक न्यूट्रल आदमी मोदी का होकर रह जाता है, तभी तो 2 बार से प्रधानमंत्री बने हैं। और अब की बार भी जिस तरीके से सट्टा बाजार कह रहा है कि वही प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन जब तक 4 जून का परिणाम नहीं आ जाता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। सचिन पायलट के वोटर्स हैं जयपुर ग्रामीण में, जाट वोटर्स एक तरफा वोटिंग कर गए। आप यकीन मानिए कि जयपुर ग्रामीण का रण भी दिलचस्प होगा और कहीं ना कहीं कांग्रेस वहां प्लस में नजर आती है, क्योंकि सचिन पायलट फैक्टर अगर काम कर गया तो। उसी से लगती हुई लोकसभा क्षेत्र है झुंझुनू से कांग्रेस पार्टी से विजेंद्र ओला है, जिन ओला परिवार का दबदबा रहा है झुंझुनू में, और भारतीय जनता पार्टी से शुभकरण चौधरी हैं जो अब की बार भी चुनाव हार गए, लेकिन वहां भी मुकाबला दिलचस्प है। अब देखिए कि ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि विजेंद्र ओला के संपर्क में और विजेंद्र ओला के लिए जिस तरीके से अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों वोट मांगने जाएंगे, कहा जा सकता है कि वहां का मुकाबला दिलचस्प रहेगा। लेकिन आज के दिन की अगर बात करें तो ओला परिवार वहां मजबूत नजर आता है। इसी से लगता हुआ सीकर है, सीकर में भारतीय जनता पार्टी से सुबेदानंद सरस्वती और कांग्रेस के अलायंस से अमरा राम चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अमित शाह का रोड शो सीकर में करवाया गया, तो कहा माना जा रहा है कि अमरा राम प्लस नजर आते हैं भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि उनके लच्छेदार भाषण जनता को आकर्षित करते हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को लोग सुनना पसंद करते हैं, उसी तरीके से कामरेड अमरा राम को भी वहां की जनता सुनना पसंद करती है। वहां सुमेधानंद सरस्वती और अमरा राम के बीच में कड़ी टक्कर चल रही है। इसी से लगता हुआ चुरू है, चुरू में जिस तरीके से राजेंद्र राठौड़ ने जयचंद कहकर राहुल कसवा को
नेता बना दिया। अब वही नेता पूरे राजस्थान की जनता राहुल कसवा के एक एक शब्द को सुन रही है, और जिस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी से बगावत करके कांग्रेस में जाकर चुनाव लड़ रहे हैं, इसका फायदा जरूर मिलेगा। लेकिन मुकाबला आसान नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो युद्ध की तरह लड़ती है। नागौर का रण भी दिलचस्प हो चुका है। ज्योति मिर्धा एक सधी हुई भाषा में बात करती है, पढ़े लिखे लोगों की तरह भाषण देती है, और हनुमान बेनीवाल जनता को टच करते हुए नजर आते हैं। जिस तरीके से वो भाषण देते हैं, लच्छेदार भाषण देते हैं, घुमावदार भाषण देते हैं, और नेताओं पर जिस तरीके से देहाती भाषा में तंज कसते हैं, जनता को पसंद आते हैं। तो वहां का चुनाव भी ये नहीं कहा जा सकता कि वहां हनुमान बेनीवाल जीतेंगे या ज्योति मिर्धा, लेकिन मुकाबले पर जनता की नजरें रहेंगी। जोधपुर की बात करें तो करण सिंह उचियार गजेंद्र सिंह शेखावत को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा और भी कई ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जिनके बारे में बताएं कि जिनमें कड़ा मुकाबला चल रहा है। अब बात करते हैं अलवर की। अलवर से भूपेंद्र यादव के पास में नरेंद्र मोदी का चेहरा है, और ललित यादव के पास में अपनी खुद की एक छवि है। युवाओं के बीच में जितने ललित यादव लोकप्रिय हैं, उतना ही मोदी के नाम पर भूपेंद्र यादव आगे नजर आते हैं। मैं फिर से कह देता हूं कि जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया है, भारतीय जनता पार्टी जीती है। लेकिन यहां अब तक जो चुनाव चल रहा है वो ललित यादव वर्सेस भूपेंद्र यादव के बीच में चल रहा है, और यहां पर ललित यादव मजबूत नजर आते हैं। हालांकि जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह की यहां रैली होगी, और जिस दिन वो भाषण देके जाएंगे, क्योंकि जिस दिन अलवर जिले का चुनाव नरेंद्र मोदी वर्सेस कांग्रेस पार्टी हो जाएगा, उस दिन भारतीय जनता पार्टी एडवांटेज में रहेगी। लेकिन जब तक चुनाव ललित यादव वर्सेस भूपेंद्र यादव चलता रहेगा, ललित यादव आगे ही नजर आते जा रहे हैं। चाहे वो बीजेपी के नेताओं से बात करो या कांग्रेस के नेताओं से बात करो। कांग्रेस के नेता हालांकि कैमरे के सामने स्वीकार कर लेते हैं कि हम अलवर शहर से चुनाव हार रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात करो कैमरे के सामने तो वो कहते हैं कि हम आठों के आठों विधानसभाओं में चुनाव जीतेंगे। जबकि सच क्या है ये जनता जानती है। सच क्या है, जब कैमरा बंद होता है तो बीजेपी के नेता भी बता देते हैं, और सच क्या है ये बात कांग्रेस के नेता भी बता देते हैं। लेकिन चुनाव में अभी 15 दिन का समय बचा है, समय बच रहा है, और हर दिन मैं फिर से कह देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को युद्ध की तरह लड़ती है, और चुनाव जब नजदीक आता है तो समा बांध देती है कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस 19 दिन चुनाव ठीक लड़ती है, लेकिन जिस दिन फाइनल मुकाबला होता है उस दिन चुनाव हार जाती है। और भारतीय जनता पार्टी 19 दिन तक कमजोर नजर आती है, लेकिन 20वें दिन मजबूत नजर आती है, क्योंकि उनका जो ढांचा है, जो उनके कार्यकर्ता है, जो उनकी कार्यप्रणाली है, जिस तरीके से वो चुनाव लड़ते हैं, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं से चुनाव लड़वाया जाता है और अपने छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को बूथ की जिम्मेदारी दी जाती है, उससे चुनाव बड़ा दिलचस्प हो जाता है। और भारतीय जनता पार्टी हर बार अंतिम दौर में जाकर चुनाव को अपनी तरफ ले आती है। देखने वाली बात यह रहेगी कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलवर आएंगे, अमित शाह अलवर आएंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि भूपेंद्र यादव अमित शाह और नरेंद्र मोदी के करीबी हैं, तो उनका आना लगभग तय माना जा रहा है। और वो आएंगे तो निश्चित रूप से ग्राफ में बदलाव होगा, लोगों में बदलाव होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जानते हैं कि चुनाव को नेशनल वर्सेस मोदी वर्सेस कांग्रेस करने में उनको फायदा होता है। और इसी खेल के लिए कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, अमित शाह आते हैं, देखते रहिए। ऐसी ही राजनीतिक खबरों के लिए हमारे चैनल को आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव, जय हिंद, जय भारत।